इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? अरविंद केजरीवाल के दाएं हाथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। और यह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए एक बहुत तगड़ा झटका है। यह ना भूलें, इससे पहले उनकी सरकार के दो मंत्री जेल में हैं, चाहे सत्येंद्र जैन हो चाहे मनीष सिसोदिया हो। और अब आम आदमी पार्टी के सांसद को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के मामले में शराब घोटाले में गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? इसका अर्थ यह है कि संजय सिंह कम से कम अगले 6 महीने जेल से नहीं निकल पाएंगे। जी हां, संजय सिंह का अगले 6 महीने तक जेल से ना निकलना इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि यह आम आदमी पार्टी के लिए कितना बड़ा राजनीतिक झटका है। क्योंकि संजय सिंह सही मायने में आम आदमी पार्टी की राजनीतिक ताकत थे, खासतौर से मुद्दों को उठाना। हम ये ना भूलें कि उन्हें राज्यसभा से पहले ही निलंबित कर दिया गया है और उनके निलंबन को अब तक वापस नहीं लिया गया है दोस्तों। उस पर राज्यसभा के सभापति ने कोई बयान नहीं दिया है और अब ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी, और वो भी शराब घोटाले मामले में। यहां पर सवाल यही किया जा रहा है दोस्तों कि क्या मोदी सरकार इसी तरह से विपक्ष को खत्म कर देना चाहती है? यह ना भूलें कि पहले एनसीपी के दो नेता जेल में थे, उसके बाद अरविंद केजरीवाल के दो मंत्री जेल में, और अब संजय सिंह। यह कहा जा सकता है दोस्तों कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अब बस एक करीबी हैं जो जेल में नहीं है, राघव चड्ढा, जिनकी अभी अभी शादी हुई है। बाकी तमाम नेता धीरे 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 करके जेल में ठूसे जा रहे हैं। यह अपने आप में बहुत शॉकिंग है दोस्तों। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि आज ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के बारे में आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल कर रही है। ईडी जब भी किसी को गिरफ्तार करे तो लिखित में जानकारी दे, क्योंकि ईडी ने कहा था कि हमें लिखित में जानकारी देने की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सिरे से खारिज किया था। इतनी सख्त टिप्पणी के बावजूद दोस्तों, ईडी ने आज संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह साफ है दोस्तों कि ईडी को बिल्कुल भी परवाह नहीं है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की। किस तरह से अनदेखी हो रही है। मुझे यह लगा था दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कुछ शर्म जरूर आई होगी, प्रवर्तन निदेशालय और भाजपा सरकार को, मगर ऐसा हुआ नहीं। और जैसा कि आप जानते हैं कि संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह ना भूलें, 15 सितंबर को संजय मिश्रा, ईडी के पूर्व डायरेक्टर, वो रिटायर हुए थे। जी हां, जिस तरह से संजय मिश्रा को लगातार बढ़ोतरी दी जा रही थी, उनके कार्यकाल को बढ़ाया जा रहा था, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी, उसे इलीगल, गैर वाजिब बताया था। मगर अब यह बात स्पष्ट हो गई है कि आने वाले दिनों में ईडी का इसी तरह से इस्तेमाल किया जाता रहेगा, विपक्ष पर निशाना साधे जाते रहेगा। सवाल यहां पर यह कि क्या इसी तरह से विपक्ष के नेताओं में जेल में डालकर क्या भाजपा यह उम्मीद कर रही है कि वो चुनाव जीत जाएगी? एक स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर क्या विपक्ष का कोई किरदार नहीं है? एक स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर सत्ता से सवाल करने वाले पत्रकार का कोई किरदार नहीं है? मैंने आज सुबह ही आपको बताया था कि जिस तरह से महुआ मोइत्रा को घसीटा गया था, जिस तरह से टीएमसी के नेताओं को निशाने पर लिया गया था, और जिस तरह से अब संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है, एक बात तय हो गई है कि साम दाम दंड भेद से भारतीय जनता पार्टी जो है वो विपक्ष को कुचलना चाहती है, विपक्ष के गठबंधन इंडिया को कुचलना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो इसे जायज ठहरा रहे हैं, संबित पात्रा इसे जायज ठहरा रहे हैं। आज मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, जिस ताकत का बेजा इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी आज कर रही है, एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब वही ताकत उसके गले की फांस बनेगी, जब उसी ताकत का इस्तेमाल विपक्ष की सरकारें उनके खिलाफ करेंगी। उस दिन आप क्या कीजिएगा?
उस दिन क्या रुदाली कीजिएगा? बताइए। उस दिन क्या आपके समर्थन के लिए कोई होगा? क्या कोई पत्रकार जो सत्ता से सवाल करता है उस वक्त आपके पक्ष में खड़ा होगा? खासकर इस बात की पृष्ठभूमि में कि आपको ना पत्रकार बर्दाश्त होते हैं, ना विपक्ष बर्दाश्त होता है। संजय सिंह की गिरफ्तारी अपने आप में बहुत शॉकिंग है दोस्तों। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद हैं जो अक्सर मुद्दे उठाते रहते हैं, जरूरी मुद्दे बेबाकी से उठाते रहते हैं, और ये हमेशा से ही मोदी सरकार के आंख की किरकिरी रही है। वो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते रहे हैं और अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यह अपने आप में बहुत शॉकिंग खबर है, बहुत बड़ी खबर है। मैं आपको बतला दूं, जैसे ही उन्हें गिरफ्तार किया गया था, आम आदमी पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं उनके घर पहुंच गए, और यही नहीं, वहां पर आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं उनका प्रदर्शन शुरू हो गया। मीडिया का हुजूम भी वहां मौजूद था, और जाहिर सी बात है मीडिया को एक और मौका मिल गया अपने आकाओं यानी भाजपा सरकार के पक्ष में प्रदर्शन करने का, प्रोपेगेंडा करने का, संजय सिंह को बदनाम करने का। अब यह जरूरी हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सख्त तेवर अपनाए। हालांकि मैं खुद नहीं जानता हूं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की लगातार अनदेखी की जा रही है, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश भी जारी करता है तो अध्यादेश के रास्ते उसे बदल दिया जाता है। यह लगातार किया जा रहा है, और इसकी गाज याद कीजिएगा आम आदमी पार्टी की सरकार पर ही गिरी थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि ट्रांसफर और पोस्टिंग और जो तमाम नौकरशाह हैं पहले अरविंद केजरीवाल को रिपोर्ट करेंगे, मगर उस आदेश को पलट दिया जाता है और अब आदेश है कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं केंद्र सरकार के नुमाइंदे को रिपोर्ट करेंगे, जो कि एलजी हैं, वो एलजी जिसे जनता ने नहीं चुना है। इस तरह से खुला खेल फरूखाबादी चल रहा है, जो अपने आप में बहुत शॉकिंग है, बहुत शर्मनाक है। मगर संजय सिंह की गिरफ्तारी तो महज शुरुआत है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आने वाले दिनों में यह मामला और तेज होने वाला है, और विपक्ष के नेता निशाने पर आएंगे, और पत्रकार निशाने पर आएंगे जो सत्ता से सवाल करते हैं, और यह इस लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। मैंने हमेशा गीता के कर्म के सिद्धांत में विश्वास रखा है कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान, और कर्म किसी कोने में आपका इंतजार जरूर कर रहा है। आज या अगले 5 साल या जितने भी साल आप सत्ता में हैं, आप इसे दोहराते रहेंगे लगातार, बार बार। मगर हर चीज की उम्र होती है, और सबसे बड़ी बात, आपको इतिहास में इतिहास पुरुष के तौर पर याद नहीं रखा जाएगा, युग पुरुष के तौर पर याद तो बिल्कुल भी नहीं रखा जाएगा। आप जो कर रहे हैं तमाम मर्यादाओं को पार कर रहे हैं, जो शर्मनाक है।